जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे कुछ स्थानों पर ग्यारस भी कहते हैं। यह एकादशी सभी प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाली और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम सुन रहे हैं एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जिसको सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का वर्णन सुन लिया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोमने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उस राजा को अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह राजा सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम अजा एकादशी है, तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि का जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हुए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अतः इस कथा का सार है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और
जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन अब मैं तुम्हें इस एकादशी के व्रत का विधान सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन व्रत और उपवास रखकर तिल का दान करने से और तुलसी की विशेष पूजा करने से एकादशी के सारे फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेके फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसमें थोड़ा जल, गंगा जल, अष्टगंध, हल्दी और इत्र डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाएं, उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए और एकादशी का पाठ करके आरती भी सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। तत्पश्चात श्री विष्णु को तुलसी दल और तुलसी मिश्रित जल का भोग लगाना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके ही फलाहार करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को हरिवासर समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन करा के उचित दान दक्षिणा देकर या किसी गरीब को जरूरतमंद को उनके जरूरत की चीजों का दान देकर और तिल का दान देकर भोजन ग्रहण कर व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गाय को चने की दाल और गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए और केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम के समय केले के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा से उनके घर में धन समृद्धि खुशहाली भर जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शालिग्राम जी की जय। राधे राधे।